बगदाद का शाही बाजार अपनी शान व शौकत, रौनक और हंगामा खींची के बावजूद पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ हर क्षेत्र और हर मुल्क से ताजे राते, सोना, चांदी, रेशम और कीमती मसाले बेचते। अमीरों की सवारियां धूल उड़ाती हुई गुजर जातीं और गरीबों की आहें इस शोर में कहीं दब कर रह जातीं। इसी बाजार के एक वीरान, बदबूदार और नजरअंदाज किए गए कोने में एक पुराने और सूखे पेड़ के नीचे एक बूढ़ा नाबिंधा फकीर बैठा रहता था। इसका नाम बाबा अब्दुल कदीर था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था, जो उसकी लंबी, कठिन और आजमाइशों से भरी जिंदगी की खामोश दास्तान सुनाता था। उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान झलकता था, जैसे दुनिया की बेवफाइयों से ऊपर उठ चुका हो। बाबा अब्दुल कदीर के बदन पर जो कपड़े थे वे इस कदर बोसीदा हो चुके थे कि उनमें कपड़ा कम और पैबंद ज्यादा दिखाई देते थे। वह सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता, मगर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाता। अगर कोई खुद आगे बढ़कर उसकी प्याली में कुछ डाल देता तो वह बस इतना कहता, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। और अगर कोई उसे झड़क देता या हकारत से गुजर जाता तो वह खामोशी अपनाता। हैरत की बात यह थी कि बाजार के लोग उसे पागल नहीं बल्कि ईमानदार कहते थे। अक्सर जब दुकानदारों को नमाज के लिए जाना होता तो वे अपनी दुकानों का कीमती सामान उसी नाबिंधा फकीर के पास रखवा जाते। उन्हें पूरा यकीन था कि यह न तो भाग सकता है और न ही खयानत कर सकता है, मगर अफसोस कि लोग इस पर भरोसा तो करते थे, उसकी भूख का ख्याल कोई न रखता था। वह सबकी अमानतों की हिफाजत करता, मगर खुद अक्सर खाली पेट सोता। एक दिन बगदाद का बादशाह सुल्तान नूमान बिन सलीम भीस बदलकर अपनी रियाया के हालात जानने निकला। उसने एक आम मुसाफिर का लिबास पहन रखा था। उसके चेहरे पर धूल थी और कपड़े निहायत साधारण थे। घूमते घूमते उसकी नजर उस बूढ़े नाबिंधा फकीर पर जा ठहरी। सुल्तान ने देखा कि एक मालदार ताजिर आया। उसने अपनी भारी थैली बाबा अब्दुल कदीर के पास रख दी और कहा, ऐ बाबा, जरा इसका ख्याल रखना, मैं अभी आया। बाबा अब्दुल कदीर ने सिर्फ सर हिला दिया। ताजिर चला गया और काफी देर बाद वापस आया। उसने अपनी थैली उठाई, न कुछ दिया, न शुक्रिया अदा किया और खामोशी से चलता बना। बाबा अब्दुल कदीर के मुंह से अफ तक न निकली। यह मंजर देखकर सुल्तान का दिल दुख से भर गया। उसने दिल ही दिल में सोचा, यह दुनिया कितनी खुदगर्ज है। इस बूढ़े से सब फायदा उठाते हैं, मगर उसे एक रोटी देने वाला भी कोई नहीं। इसी लम्हे सुल्तान के दिल में एक ख्याल उभरा। उसने सोचा कि क्यों न इस फकीर की अमानतदारी को आजमाया जाए। क्या यह वाकई उतना ही ईमानदार है जितना लोग समझते हैं, या फिर उसकी दियानत सिर्फ मजबूरी है? सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाबा अब्दुल कदीर के पास पहुंचा। उसने अपनी आवाज को भारी और थका हुआ बनाया और कहा, अस्सलामु अलैकुम ऐ बुजुर्ग। बाबा अब्दुल कदीर ने अपनी बेनूर आंखें उठाईं, जैसे आवाज से पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वलैकुम अस्सलाम बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज में परदेस की थकान महसूस होती है। सुल्तान मुसाफिर के भीस में फकीर के पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैं एक दूर दराज मुल्क से आया हूँ, हज के सफर पर जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ जरूरी सामान है, मगर मुझे डर है कि रास्ते में कोई लुटेरा मुझे लूट न ले। मैंने इस बाजार में बहुत लोगों से पूछा कि सबसे ईमानदार शख्स कौन है, तो सबने तुम्हारा नाम लिया। बाबा अब्दुल कदीर ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, लोग तो पत्थर को भी खुदा कह देते हैं। मैं तो एक नातवां नाबिंदा फकीर हूँ, अपनी जान की हिफाजत की ताकत नहीं रखता। तुम्हारी अमानत की क्या हिफाजत करूंगा? यह कहकर सुल्तान ने अपनी कमर से एक छोटी सी मगर वजनी मखमली पोटली निकाली। इस पोटली में शाही खजाने के नायाब ताजिर और मोती रखे थे, जिनकी कीमत से पूरा शहर खरीदा जा सकता था। मगर सुल्तान ने हकीकत छुपा ली। उसने वह पोटली बाबा अब्दुल कदीर के कांपते हाथों में थमाते हुए कहा, बाबा, इसमें सोना चांदी नहीं है। इसमें मेरे घर की कुछ पुरानी निशानियां और कुछ आम पत्थर हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं, मगर मेरे लिए यह मेरी जान से ज्यादा कीमती है। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें अमानत के तौर पर रख लो। जब मैं हज से वापस आऊंगा तो ले जाऊंगा। बाबा अब्दुल कदीर ने पोटली को टटोला। वह उसे भारी महसूस हुई। उसने कहा, बेटा, अगर इसमें कोई कीमती चीज नहीं तो तुम इसे खुद क्यों नहीं ले जाते? सुल्तान ने जवाब दिया, बाबा, रास्ता मुश्किल है और यह बोझ है। मैं हल्का होकर सफर करना चाहता हूँ। क्या तुम एक मुसाफिर की मदद करोगे? मैं वादा करता हूँ वापसी पर तुम्हें खुश कर दूंगा। बाबा अब्दुल कदीर का दिल नरम पड़ गया।
उसने सोचा कि मुसाफिर की मदद करना सबाब का काम है। उसने वह पोटली अपने फटे हुए कुर्ते के अंदर छिपा ली और कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें इस अंधे पर इतना भरोसा है तो रख जा। यह अमानत मेरे पास सुरक्षित रहेगी। मगर तुम कब वापस आओगे? सुल्तान खड़ा होकर बोला, शायद 1 साल बाद, शायद 2 साल बाद, या शायद 5 साल बाद। मगर याद रखना बाबा, ये पोटली किसी और को मत देना और इसे खोलना भी मत। ये सिर्फ मेरी है। बाबा अब्दुल कदीर ने कसम खाई, जाओ बेटा, बेफिक्र हो जाओ। जब तक मेरे शरीर में सांस है तुम्हारी यह अमानत मेरे पास रहेगी। अल्लाह निगाहबान हो। सुल्तान वहां से चला गया, मगर वह जानता था कि उसने इस फकीर के पास पत्थर नहीं बल्कि अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना छोड़ दिया है। अब देखना यह था कि गरीबी, भूख और वक़्त के सख्त इम्तिहान के सामने यह नाबिंदा फकीर अपनी कसम पर कायम रह पाएगा या नहीं। सुल्तान के जाने के बाद बाबा अब्दुल कदीर की जिंदगी पहले जैसी न रही। वह पोटली जिसे मुसाफिर ने आम पत्थर और यादगारें कहा था, अब उसके लिए दुनिया का सबसे भारी बोझ बन चुकी थी। उसने उस मखमली थैली को अपनी कमर से मजबूती से बांध लिया था। वह सोता तो वह जब नींद से जागता तो सबसे पहले अपनी कमर से बंधी उस पोटली पर हाथ रखकर टटोलता। उसे हर लम्हा यही खौफ सताता रहता कि कहीं आंख लग गई और कोई उस अमानत को चुरा न ले। दिन हफ्तों में बदलने लगे और हफ्ते महीनों में। मौसम आए और गुजर गए। गर्मियां भी आईं और रुखसत हो गईं, सर्दियां भी आईं और चली गईं, मगर वह मुसाफिर वापस न आया। अब बाजार के लोग बाबा अब्दुल कदीर को अजीब नजरों से देखने लगे थे। वह अक्सर देखते कि यह बूढ़ा फकीर बार बार अपने कुर्ते के नीचे किसी चीज को छूकर इत्मीनान हासिल करता है। कुछ शरारती लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन एक दुकानदार ने हंसते हुए तंज किया, ओ बाबा, तुम अपने पेट से क्या चुपकाए बैठे हो? कहीं कोई खजाना तो हाथ नहीं लग गया? बाबा अब्दुल कदीर घबराए, फौरन अपने हाथ पेट पर रख लिए और बोले, नहीं बेटा, खजाना कहाँ? ये तो बस एक मुसाफिर की अमानत है, कुछ पुराने पत्थर हैं और कुछ नहीं। लोग कह कहे लगाते और कहते, अरे पत्थर भी कोई अमानत रखता है, जरूर ये बूढ़ा पागल हो गया है। वक़्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। 1 साल गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर सुल्तान का कहीं कोई निशान न था। बाबा अब्दुल कदीर अब पहले से भी ज्यादा बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। कमर झुक गई थी, हाथों में कपकपी रहने लगी थी, मगर उनकी जबान पर बस एक ही बात थी, वह मुसाफिर आएगा, वह जरूर आएगा। फिर बगदाद पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। शहर में हौलनाक कहत पड़ गया। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, अनाज की कीमतें आसमान को छूने लगीं। जो लोग कल तक बाबा अब्दुल कदीर की प्याली में सिक्का या रोटी डाल दिया करते थे, आज खुद एक एक दाने को तरसने लगे थे। बाजार की रौनक मंद पड़ गई। अमीरों ने अपनी तिजोरियां बंद कर लीं और गरीबों के चूल्हे ठंडे हो गए। बाबा अब्दुल कदीर के लिए यह वक्त कश्यामत से कम न था। पहले दिन में 1-8 बार कुछ खाने को मिल जाता था, अब 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पेट पीठ से लग गया था, भूख की शद्दत से सर घूमता रहता। एक रात सर्दी हद से ज्यादा थी। बाबा अब्दुल कदीर अपने पुराने पेड़ के नीचे सिमटे हुए बैठे थे। 3 दिन से उनके मुंह में खाने का एक निवाला भी नहीं गया था। भूख अंदर ही अंदर उनकी आंतों को नोच रही थी। इसी दौरान कुछ लोग पास से गुजरे और शहर के बिगड़ते हालात पर बातें करने लगे। तब बाबा अब्दुल कदीर के दिल में एक ख्याल उभरा। उनका हाथ खुद ब खुद कमर से बंधी उस पोटली पर चला गया। उन्होंने महसूस किया कि अंदर मौजूद पत्थर खड़े और नुकीले हैं। शैतान ने दिल में वसवसा डाला, अब्दुल कदीर, तू क्यों मर रहा है? हो सकता है वह मुसाफिर झूठ बोल गया हो, शायद उन पत्थरों में कोई कीमती चीज हो। अगर तू जरा सा खोल कर देख ले और एक छोटी सी चीज बेच दे तो तेरी जान बच सकती है। वह मुसाफिर तो शायद मर चुका हो, अब वापस नहीं आएगा। बाबा अब्दुल कदीर का हाथ पोटली की गूंद तक पहुंच गया। उंगलियां कांप रही थीं, भूख कह रही थी, खोल दे। मगर जमीर चीख उठा। वह एक लम्हे को रुके। सोचा, अगर वाकई इसमें कीमती चीज हुई तो वह भूख मिटा सकते हैं, एक छत मैसर आ सकती है, इस जुल्मत और सर्दी से निजात मिल सकती है। बस एक बार, सिर्फ एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। उन्होंने पोटली गोद में रखी। ठठरती उंगलियों ने गूंद ढीली करना शुरू की, मगर जैसे ही गूंद खुलने वाली थी, उन्हें उस मुसाफिर की आवाज याद आ गई, बाबा, इस पोटली को न खोलना और न किसी को देना, यह सिर्फ मेरी है। बाबा अब्दुल कदीर ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। आंखों से आंसू बहने लगे।
उन्होंने पोटली दोबारा अपनी कमर से बांध ली और खुद को मलामत करने लगे। नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर वादा किया है, अगर वह मुसाफिर 10 साल बाद भी आया तो उसे उसकी अमानत वैसी ही मिलेगी जैसी उसने दी थी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उन्होंने आंसुओं के साथ अपनी भूख पी ली, मगर उन्हें खबर न थी कि अभी तो असली इम्तिहान शुरू हुआ है। आने वाले दिन उनके सब्र और ईमान को ऐसी हद तक आजमाएंगे कि बड़े बड़े साबित कदम लोग भी डगमगा जाएं। कहत अब मौत की शक्ल इख्तियार कर चुका था। बगदाद की गलियों में भूख का नंगा नाच था। बाबा अब्दुल कदीर, जो पहले ही हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, अब चलने फिरने से भी मजबूर हो गए। जिस पेड़ के नीचे वह बरसों बैठते रहे थे, एक दिन वहां के दुकानदार ने उन्हें ठोकर मारकर उठा दिया। ऐ बूढ़े, यहां से फर्ज हो जा, तेरी महकूस शक्ल देखकर ग्राहक नहीं आते, कहीं और जाकर मर। बाबा अब्दुल कदीर के पास जवाब देने की ताकत न थी। वह घिसटते हुए, लड़खड़ाते हुए शहर से बाहर एक वीरान खंडहर में जा पहुंचे। वहां न छत थी न दीवारें, बस टूटे हुए पत्थर और आवारा कुत्ते थे। सर्दी, गर्मी, बारिश, सब कुछ उनके बूढ़े शरीर पर बराह ए सीधा वार करता। मगर वह पोटली उनके लिए जैसे शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। कमर से बंधी वह पोटली अब उनके शरीर में जख्म बना रही थी। रस्सी गोश्त में धंस चुकी थी, खून रिसने लगा था, मगर उन्होंने इसे कभी ढीला न किया। एक रात कुछ आवारा लुटेरों की नजर बाबा अब्दुल कदीर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह फकीर अपनी कमर को गैर आम तौर पर एहतियात से संभाले रखता है। एक लुटेरा बोला, जरूर इस बूढ़े के पास कुछ माल है, वरना यह इस हाल में भी अपनी कमर क्यों थामे रखता है। वे बाबा अब्दुल कदीर के करीब आए। ऐ बूढ़े, जो कुछ तेरे पास है निकाल दे। बाबा अब्दुल कदीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा मेरे पास कुछ नहीं, बस एक मुसाफिर की अमानत है, इसमें सिर्फ पत्थर है। लुटेरों ने यकीन न किया। उन्होंने बाबा अब्दुल कदीर को लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। वे उन्हें मारते रहे, कपड़े फाड़ दिए, मगर बाबा अब्दुल कदीर, उन्होंने खुद को जानवर की तरह सिमट लिया और पूरी ताकत से पोटली के ऊपर लेट गए। मार डालो मुझे, वह चीखे, मगर यह अमानत नहीं दूंगा, ये मेरी नहीं है। लुटेरों ने उन्हें बेदर्दी से मारा। लातें, घूंसे, ठोड़े, सब कुछ आजमा लिया। मगर जब उन्होंने देखा कि यह बूढ़ा मरने को तैयार है, मगर पोटली छोड़ने पर आमादा नहीं, और जब पोटली को छुआ तो वह भी पत्थरों की तरह सख्त महसूस हुई, तो उन्होंने उसे पागल कहकर उस पर थूक दिया और वहां से चले गए। बाबा अब्दुल कदीर खून में लथपथ वहीं पड़े रहे। दर्द से उनका शरीर टूट रहा था, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कमजोर हाथों से पोटली को चूमा, आसमान की तरफ मुख करके कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरा शुक्र है, आज मेरी जान जाती जाती रह गई, मगर अमानत बच गई। वक्त का पहिया चलता रहा। पूरे 5 साल गुजर चुके थे। बाबा अब्दुल कदीर अब इंसान कम और जिंदा लाश ज्यादा लगते थे। आंखों के गड्ढे गहरे हो चुके थे, बाल और दाढ़ी मिट्टी और धूल से अट चुके थे। लोग अब उन्हें पहचानते भी न थे। वह शहर के सबसे हकीर और नजरअंदाज किए गए इंसान बन चुके थे। अक्सर नीम बेहोशी में वह बड़बड़ाते रहते, वह आएगा, वह मुसाफिर आएगा। गुजरने वाले लोग हंसते और कहते, कौन आएगा ये पागल, मौत के सिवा तेरा कोई नहीं आने वाला। मगर बाबा अब्दुल कदीर को खबर न थी कि उनकी आजमाइश की घड़ी अब खत्म होने वाली है। वह मुसाफिर जो 5 साल पहले वादा करके गया था, अब बगदाद की सरजमीन पर वापस कदम रख चुका था। मगर क्या सुल्तान नुमान बिन सलीम को वह बूढ़ा नाबिंदा फकीर याद भी होगा? और अगर याद होगा भी तो क्या वह इस वीरान खंडर में पड़ी उस नीम मर्दा लाश को पहचान पाएगा? 5 बरस के लंबे अरसे के बाद सुल्तान नुमान बिन सलीम अपने हज के सफर और अन्य मुहिमों से वापस बगदाद लौटा। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर तरफ खुशियों के नकारे बज रहे थे। लोग अपने बादशाह की एक झलक पाने के लिए छतों पर चढ़े हुए थे। मगर शाही महल की इस चमक दमक और शोर के बीच सुल्तान का दिल कहीं और ही अटका हुआ था। उसे वह वादा याद था, उसे वह बूढ़ा नाबिंदा फकीर याद था। महल में कदम रखते ही सुल्तान ने वजीर से पूछा, क्या शहर के हालात ठीक हैं? वजीर ने सर झुकाकर कहा, सुल्तान सलामत। पिछले कुछ बरसों में कहत ने बहुत तबाही मचाई, बेशुमार गरीब मर गए, बहुत से घर उजड़ गए। अब हालात संभल रहे हैं, मगर जख्म भरने में वक्त लगेगा। सुल्तान का दिल धक से रह गया। कहत और तबाही का जिक्र सुनते ही उसके जहन में फौरन बाबा अब्दुल कदीर का चेहरा उभरा। क्या वह बूढ़ा, लागर और नाबिंदा फकीर इस मुसीबत में जिंदा बच पाया होगा?
सुल्तान से रहा न गया। उसने आराम करना भी गवारा न किया। उसी रात उसने फिर वही मुसाफिर का भी सपनाया, वही मिट्टी आलूद कपड़े, वही थका हुआ चेहरा। वह शाही दरवाजे से नहीं बल्कि पिछले खुफिया रास्ते से निकलकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में अब दोबारा रौनक लौट आई थी, मगर सुल्तान की निगाहें उस पुराने पेड़ को तलाश रही थीं। जब वह वहां पहुंचा तो उसका दिल बैठ सा गया। वह जगह खाली थी। वहां कोई फकीर न था, बल्कि एक नया फल फरोश अपनी दुकान लगाए बैठा था। सुल्तान ने करीब के एक दुकानदार से पूछा, भाई, यहां एक बूढ़ा नाबिंदा फकीर बैठा करता था, बाबा अब्दुल कदीर, वह कहाँ है? दुकानदार ने हकारत से थूकते हुए कहा, अरे वह पागल, वह तो कब का यहां से फर्ज हो गया। कहत के दिनों में जब अच्छे अच्छे लोग मर गए तो वह बूढ़ा कैसे बचता? सुना है शहर से बाहर वीरान खंडर में पड़ा रहता था, शायद वहीं मर खप गया हो। तुम क्यों पूछ रहे हो? सुल्तान ने कोई जवाब न दिया। वह उल्टे कदमों शहर से बाहर उस वीरान खंडर की तरफ दौड़ पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक अनजाना खौफ उसे जकड़े जा रहा था। क्या मेरी अमानत की वजह से उस फकीर की जान चली गई? खंडर में पहुंचकर एक खौफनाक खामोशी और बदबू ने उसका स्वागत किया। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा के चलने की आवाज। सुल्तान ने मशाल जलाई और पुकारा, बाबा अब्दुल कदीर, बाबा अब्दुल कदीर। कोई जवाब ना आया। वह आगे बढ़ा। एक टूटी दीवार के पीछे कपड़ों का एक ढेर दिखाई दिया। सुल्तान ने मशाल आगे की। मंजर देखते ही उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां एक इंसान नहीं बल्कि हड्डियों का एक ढांचा पड़ा था। शरीर पर गोश्त नाम की कोई चीज बाकी न थी। कपड़े तार तार थे, बाल और दाढ़ी मिट्टी में अटे हुए थे। वह व्यक्ति बेसुध पड़ा था, जैसे मर चुका हो। सुल्तान कांपते कदमों से करीब गया। झुककर देखा, वह बाबा अब्दुल कदीर ही थे। सांसें एक बारीक धागे की तरह चल रही थीं, बहुत धीमी, बहुत कमजोर। मगर जिस चीज ने सुल्तान को सबसे ज्यादा हिला दिया वह यह थी कि बेहोशी में भी बाबा अब्दुल कदीर के दोनों हाथ अपने पेट पर मजबूती से बंधे हुए थे। कमर से बंधी पोटली को उन्होंने इस कदर जोर से थाम रखा था कि उनके नाखून अपनी ही खाल में गड़ गए थे। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से बाबा अब्दुल कदीर के कंधे पर हाथ रखा और भरी हुई आवाज में कहा, बाबा, बाबा अब्दुल कदीर। बूढ़े शरीर में हल्की सी जनबिश हुई, जैसे बरसों बाद किसी ने मोहब्बत से पुकारा हो। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी बेनूर आंखें खोलने की कोशिश की, मगर वह न खुल सकीं। सूखे होंठ हिले। कौन? आवाज इतनी कमजोर थी कि हवा के झोंके से भी हल्की। सुल्तान उनके कान के करीब झुक गया और कहा, बाबा, मैं वही मुसाफिर हूं। मैं वापस आ गया हूं। मैं अपनी अमानत लेने आया हूं। यह सुनते ही उस मरते हुए शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बाबा अब्दुल कदीर के चेहरे पर ऐसी रोशनी फैल गई जैसे अंधेरे कमरे में चिराग जल उठे हों। उन्होंने कांपते हाथों से सुल्तान का हाथ टटोला और हाँफती हुई आवाज में कहा, तुम आ गए। मुझे मालूम था कि तुम आओगे। लोग कहते थे तुम मर गए हो। लोग कहते थे मैं पागल हूं, मगर मुझे यकीन था। फिर बाबा अब्दुल कदीर ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके अपने पेट से बंधी उस पोटली को खोलने की कोशिश की। उनके हाथ कांप रहे थे, ग्रेह नहीं खुल रही थी। वह रो पड़े और हाँफती हुई आवाज में बोले, बेटा, मेरी उंगलियां अब साथ नहीं देती। तुम खुद ही खोल लो। देख लो, तुम्हारी अमानत वैसी ही है जैसी तुमने दी थी। मैंने इसे कभी नहीं खोला। मैंने एक दाना भी नहीं लिया। मैं भूखा रहा, मगर वादा नहीं तोड़ा। जब सुल्तान नुमान बिन सलीम ने वह पोटली खोली तो देखा कि वह खून और पसीने से लथड़ी हुई थी। वह अब मखमली पोटली नहीं रही थी, बल्कि बाबा अब्दुल कदीर के शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। सुल्तान का जमीर उसे बुरी तरह झंझोड़ रहा था। एक बादशाह होकर उसने एक फकीर का कितना कठिन इम्तिहान लिया था। सुल्तान ने उस खून और पसीने से भीगी पोटली को अपने हाथों में लिया। वह अब सिर्फ एक कपड़े की थैली नहीं थी, बल्कि वफादारी और अमानतदारी की ऐसी मिसाल बन चुकी थी जो शायद इतिहास ने पहले कभी ना देखी हो। सुल्तान ने देखा कि बाबा अब्दुल कदीर की सांसें अटक रही थीं। भूख और कमजोरी उन्हें मौत के कगार तक ले आई थी। सुल्तान ने फौरन पोटली अपनी जेब में रखी और बाबा अब्दुल कदीर के सूखे शरीर को अपनी गोद में उठा लिया। हौसला रखो बाबा, सुल्तान ने कहा, तुम्हारी आजमाइश खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुल्तान उस नाबिंदा फकीर को गोद में उठाए खंडर से बाहर निकला। बाहर उसके सैनिक और वजीर, जो छुपकर उसकी रक्षा कर रहे थे, दौड़ते हुए आगे आए।
जब उन्होंने देखा कि उनका बादशाह एक गंदे और बदबूदार फकीर को खुद उठाए हुए है तो वे हैरान रह गए। वजीर आगे बढ़ा और बोला, सुल्तान सलामत, आप उसे हमें दे दें। सुल्तान ने गुस्से से वजीर को देखा और कहा, खबरदार, किसी ने इसे हाथ भी लगाया, ये कोई आम फकीर नहीं, आज से ये मेरा सबसे खास मेहमान है। फौरन शाही हकीमों को महल में बुलाया जाए, अगर इस बुजुर्ग को कुछ हुआ तो मैं पूरा शहर जला दूंगा। सुल्तान खुद बाबा अब्दुल कदीर को महल ले गया। उन्हें शाही हमाम में नहाया गया, नरम और कीमती कपड़े पहनाए गए और रेशम जैसे नरम बिस्तर पर लिटाया गया। शाही हकीमों ने अपनी पूरी कोशिश की। नायाब दवाइयाँ और ताकत बढ़ाने वाले शोरबे उनके गले से उतारे गए। 2 दिन तक बाबा अब्दुल कदीर बेहोश रहे। सुल्तान नुमान बिन सलीम ने सारा सरकारी काम छोड़ दिया और उनके बिस्तर के पास बैठा रहा। वह यह देखना चाहता था कि जब यह फकीर आंख खोलेगा तो क्या कहेगा। तीसरे दिन बाबा अब्दुल कदीर के शरीर में जंगिश हुई। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेनूर आंखें खोलीं। उन्हें अपने चारों तरफ एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, अत्तर और गुलाब की खुशबू। उनके नीचे कठोर जमीन नहीं बल्कि फूलों जैसा नरम बिस्तर था। वह घबराकर उठने की कोशिश करने लगे। फौरन उनका हाथ अपने पेट की तरफ गया। मेरी पोटली, मेरी अमानत, वह चीख पड़े। वह मुसाफिर कहाँ है, मेरी अमानत कहाँ गई। सुल्तान जो पास ही बैठा था आगे बढ़ा और बाबा अब्दुल कदीर के कांपते हाथ थाम ली। परसकून हो जाओ बाबा, सुल्तान ने नरमी से कहा, तुम्हारी अमानत सुरक्षित है, वह मेरे पास है। बाबा अब्दुल कदीर ने आवाज पहचानी, मुसाफिर, क्या तुम वही हो? हम कहाँ हैं? यह जगह तो जन्नत जैसी लगती है, क्या मैं मर चुका हूं? सुल्तान मुस्कुराया और बोला, नहीं बाबा, तुम जिंदा हो और यह जन्नत नहीं, बगदाद का शाही महल है। शाही महल? बाबा अब्दुल कदीर का मुंह हैरानी से खुला रह गया। मैं एक अंधा फकीर और शाही महल में, और तुम तो एक आम मुसाफिर थे, तुम मुझे यहां कैसे लाए? सुल्तान ने गहरी सांस ली। पर्दा उठाने का वक्त आ चुका था। बाबा, सुल्तान ने कहा, मैं कोई आम मुसाफिर नहीं हूं, मैं बगदाद का बादशाह सुल्तान नुमान बिन सलीम हूं। यह सुनते ही बाबा अब्दुल कदीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह डर से कांपने लगे और बिस्तर से उतरने की कोशिश की ताकि सुल्तान के पैरों में गिर सकें। सुल्तान सलामत, मुझसे क्या खता हो गई? मैंने आपकी अमानत में खयानत नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। सुल्तान ने फौरन उन्हें संभाला और वापस बिस्तर पर बिठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं बाबा, माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने झूठ बोला। वह पोटली जो मैंने तुम्हें दी थी उसमें पत्थर नहीं थे। बाबा अब्दुल कदीर हैरानी से सुल्तान की तरफ मुंह किए। हालांकि वे देख नहीं सकते थे, मगर उनके चेहरे पर सवाल साफ नजर आ रहे थे। अगर पत्थर नहीं थे तो फिर इसमें क्या था, और आपने एक गरीब अंधे के साथ ऐसा क्यों किया? सुल्तान ने ताली बजाई। एक हाकिम सोने की थाली लेकर आया। सुल्तान ने वह पुरानी खून और पसीने से भीगी हुई पोटली उठाई और बाबा अब्दुल कदीर के हाथों में रख दी। इसे खोलो बाबा, सुल्तान ने कहा, अब तुम्हारी उंगलियों में ताकत है। खोलो और देखो कि तुमने 5 साल अपनी जान पर खेलकर किस चीज की हिफाजत की है। बाबा अब्दुल कदीर के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पोटली की ग्रह खोली। जैसे ही पोटली खुली, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें चकनाचूर हो गईं। पोटली खुलते ही उसमें से लाल, हरा और सफेद रंग के कीमती पत्थर बिस्तर पर बिखर गए। शाही झूमर की रोशनी में वो पत्थर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। वो मामूली पत्थर नहीं थे, वो शाही खजाने के सबसे नायाब हीरे, मोती और जवाहरात थे। इनकी कीमत इतनी थी कि इनसे 7 सल्तनतें खरीदी जा सकती थीं। बाबा अब्दुल कदीर देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी अंगुलियों ने सच पहचान लिया था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से इन पत्थरों को उठाया। वो ठंडे थे, कठोर थे, लेकिन उनका स्पर्श बता रहा था कि ये मामूली कंकड़ नहीं है। सुल्तान नुमान बिन सलीम ने बाबा अब्दुल कदीर के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, बाबा, ये वो दौलत है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े बादशाह एक दूसरे का गला काट देते हैं। ये हीरे हैं, बेशक कीमती हीरे। ये सुनते ही बाबा अब्दुल कदीर के हाथों से वो हीरे छूटकर गिर पड़े। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। एक अजीब सा सन्नाटा कमरे में छा गया। बाबा अब्दुल कदीर की आंखों से आंसुओं की एक नई धार बह निकली। वो जोर जोर से रोने लगे। बाबा अब्दुल कदीर ने सिसकते हुए कहा, यानी मैं पिछले 5 साल से अपनी कमर पर मौत बांधकर घूम रहा था। सुल्तान नुमान बिन सलीम, आपने ये क्या किया? मैं एक अंधा फकीर, एक रोटी के लिए तरसता रहा। मैं कचरे के ढेर पर सोता रहा। लोग मुझे लात मारते रहे और मेरे पास इतनी दौलत थी कि मैं पूरा शहर खरीद सकता था।
सुल्तान नुअमान बिन सलीम ने आगे बढ़कर बाबा अब्दुल कदीर को गले लगा लिया। सुल्तान की अपनी आंखें भी नम थीं। सुल्तान ने कहा, यही तो मैं देखना चाहता था। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब ईमान रखना आसान होता है, लेकिन जब इंसान के पास दौलत का अंबार हो और वो फिर भी भूखा सो जाए लेकिन अमानत में खयानत न करे, ऐसा इंसान ही असली बादशाह होता है। सुल्तान ने जमीन पर बिखरे हुए हीरों की तरफ इशारा किया और कहा, देखो बाबा, पूरी दुनिया में लोग मेरी दौलत से डरते हैं या लालच करते हैं। मेरे अपने वजीर, मेरे सिपाही सब कहीं ना कहीं बिक सकते हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो भूख से मर सकते हैं लेकिन अपना जमीर नहीं बेचते। बाबा अब्दुल कदीर ने अपने आंसुओं को छिपाया और कहा, लेकिन सुल्तान, अब इन हीरों का क्या? ये आपकी अमानत है, इन्हें वापस ले लीजिए, मेरा बोझ हल्का कर दीजिए। पिछले 5 साल से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं, मुझे डर लगता था कि कहीं कोई इसे छीन न ले। सुल्तान नुअमान बिन सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये हीरे मैंने तुम्हें वापस लेने के लिए नहीं दिए थे, मैंने तो बस ये देखने के लिए दिए थे कि क्या तुम इनके लायक हो या नहीं। बाबा अब्दुल कदीर हैरान रह गए। क्या मतलब? सुल्तान नुअमान बिन सलीम ने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरे पास दौलत बहुत है लेकिन भरोसेमंद लोग बहुत कम हैं। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसे मैं अपने खजाने की चाबी सौंप सकूं, एक ऐसा व्यक्ति जो सोने को मिट्टी समझे, और पूरी सल्तनत में मुझे तुम्हारे सिवा कोई ऐसा नहीं मिला। बाबा अब्दुल कदीर ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सुल्तान, मैं एक फकीर हूं, मुझे दौलत की चाह नहीं, मुझे बस मेरी पुरानी जगह दे दो, इस पेड़ के नीचे। मुझे ये महल, ये रेशम, ये हीरे नहीं चाहिए, ये सब इंसान को अंधा कर देते हैं। मैं पहले ही आंखों से अंधा हूं, अब दिल का अंधा नहीं बनना चाहता। सुल्तान नुअमान बिन सलीम उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि जो व्यक्ति इतनी दौलत को ठोकर मार रहा है, उससे अधिक अमीर कौन हो सकता है। सुल्तान ने कहा, तुम्हें वो पेड़ भी मिलेगा और वो सुकून भी, लेकिन आज तुम्हें मेरा एक फैसला मानना पड़ेगा। तुमने मेरी अमानत की रक्षा की, अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। सुल्तान ने वजीर को इशारा किया। वजीर एक शाही फरमान लेकर आया। सुल्तान ने कहा, बाबा, आज से तुम इस शहर के शाही खजांची नहीं बल्कि शाही मेहमान हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं जो इन हीरों से भी ज्यादा कीमती है। बाबा अब्दुल कदीर ने पूछा, वो क्या है सुल्तान? सुल्तान नुअमान बिन सलीम ने कहा, इंसाफ, उन लोगों के साथ इंसाफ जिन्होंने तुम्हें ठुकराया और उन लोगों के साथ इंसाफ जिन्होंने तुम्हारी मदद की। सुल्तान ने ऐलान किया, कल दरबार लगेगा, बाबा अब्दुल कदीर को शाही तख्त के बराबर बैठाया जाएगा और कल पूरा बगदाद देखेगा कि एक अंधे फकीर की फटी हुई गड्डी में बादशाह का ताज छिपा हुआ था। अगले दिन बगदाद का शाही दरबार खच्चा खच भरा हुआ था। वजीर, अमीर, सौदागर, फौज के सिपह सालार और शहर के नामी गरामी लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सबके दिलों में एक ही सवाल था कि आज सुल्तान ने इतना खास दरबार क्यों सजाया है। तभी नागारे बजे और ऐलान हुआ, सुल्तान नुअमान बिन सलीम तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान तख्त पर बैठे, लेकिन आज उनके साथ वाली कुर्सी खाली नहीं थी। उस शाही कुर्सी पर, जिस पर बैठने का ख्वाब वजीर भी नहीं देख सकते थे, वहां बाबा अब्दुल कदीर बैठे थे। उन्होंने सफेद रेशमी लिबास पहना हुआ था, चेहरा ढला हुआ और नूरानी लग रहा था। हालांकि उनकी आंखें अब भी बेनूर थीं, लेकिन उनका सिर फखर से ऊंचा था। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को कोहनी मारकर इशारे करने लगे। अरे, ये तो वही पागल भिखारी है जो बाजार में बैठता था, ये सुल्तान के बराबर में कैसे बैठ गया? सुना है इसे खंडर से उठाकर लाए हैं। सुल्तान ने हाथ उठाया और पूरा दरबार खामोश हो गया। सुल्तान की आवाज में एक अजीब सी कमीजियत थी। ऐ बगदाद के लोगों, सुल्तान ने गरजदार आवाज में कहा, तुम सब अपनी दौलत, अपनी आंखों और अपनी अक्ल पर बहुत घमंड करते हो। तुम इस बुजुर्ग को अंधा और पागल कहते थे, तुमने इसे ठोकर मारी, इसे ठुकराया, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि असली अंधा कौन है। सुल्तान ने वो हीरों वाली गड्डी सबके सामने रख दी। हीरों की चमक से दरबार रोशन हो गया। सुल्तान ने कहा, यह दौलत पिछले 5 साल से इस फकीर की कमर से बंधी थी। जब तुम लोग कहत में अपने ईमान बेच रहे थे, तब यह व्यक्ति भूखा सो रहा था, लेकिन उसने इस खजाने को हाथ तक नहीं लगाया। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए मेरी अमानत में खयानत नहीं की। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने बाबा अब्दुल कदीर का मजाक उड़ाया था, उनके सिर शर्म से झुक गए। वो दुकानदार जिसने बाबा अब्दुल कदीर को पेड़ के नीचे से भगाया था, वो डर के मारे कांपने लगा।
उसे लगा कि आज सुल्तान उसका सिर कलम करवा देंगे। सुल्तान ने उस दुकानदार को आगे बुलाया। वो दुकानदार घुटनों के बल गिर पड़ा और गड़गड़ाने लगा, रहम सुल्तान रहम, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। सुल्तान ने बाबा अब्दुल कदीर की तरफ देखा और कहा, बाबा, इस व्यक्ति ने तुम्हें बहुत सताया है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो सजा कहोगे उसे वही मिलेगी। अगर तुम कहो तो इसे शहर से निकाल दिया जाएगा। बाबा अब्दुल कदीर ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हवा में टटोलते हुए उस दुकानदार के सिर पर हाथ रखा। नहीं सुल्तान, इसे माफ कर दीजिए। इसने मुझे ठोकर मारी, इसी वजह से मैं खंडर में गया और शायद इसीलिए मैं बच गया। अगर मैं बाजार में होता तो शायद कोई मुझे मार डालता। हर चीज में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। मैं अपने दिल में किसी के लिए मैल नहीं रखना चाहता। बाबा अब्दुल कदीर की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। एक फकीर जिसके पास कुछ नहीं था, उसका दिल बादशाहों से भी बड़ा था। सुल्तान नुअमान बिन सलीम अपनी जगह से उठे और उन्होंने अपने सिर से शाही पगड़ी उतारकर बाबा अब्दुल कदीर के सिर पर रख दी। सुल्तान ने कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि अब मेरी दौलत से नहीं, दिल से होती है। तुमने मेरी अमानत वापस कर दी, लेकिन मैं ये अमानत अपने पास नहीं रखूंगा। सुल्तान ने ऐलान किया, आज से ये सारे हीरे और जवाहरात बाबा अब्दुल कदीर की मलकियत है। लेकिन चूंकि बाबा ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए उनके हुक्म पर इस दौलत से बगदाद के हर मोहल्ले में मुसाफिर खाना बनाया जाएगा, जहां हर गरीब, हर यतीम और हर मुसाफिर को मुफ्त खाना और रहने की जगह मिलेगी, और ये सब बाबा अब्दुल कदीर के नाम से जाना जाएगा। बाबा अब्दुल कदीर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन के बाद से बाबा अब्दुल कदीर महल में नहीं रहे। उन्होंने सुल्तान से रिक्वेस्ट की कि उन्हें इसी पुराने पेड़ के नीचे बैठने दिया जाए, क्योंकि उन्हें महलों की आदत नहीं थी। सुल्तान ने उनकी जिद मान ली। अब कोई उन्हें पागल नहीं कहता था। लोग उनके पास दुआ करवाने आते थे। बाबा अब्दुल कदीर अपनी आखिरी सांस तक इसी जगह बैठे रहे। वे दुनिया को ये पैगाम देकर गए कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों या आंखों की रोशनी से नहीं, बल्कि उसके किरदार और ईमानदारी से होती है। आज भी बगदाद की पुरानी कहानियों में जब वफादारी का जिक्र होता है तो सुल्तान के खजाने का नहीं, बल्कि इस अंधे फकीर बाबा अब्दुल कदीर की गड्डी का जिक्र सबसे पहले आता है।